अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग, एक नया दिन एक नए व्लॉग के साथ। तो दिन मैंने अपना स्टार्ट कर दिया है अल्लाह के नाम से। सबसे पहले मैंने अपनी नमाज़ पढ़ ली थी। उसके बाद ये जो है मेरा डिटॉक्स ड्रिंक है जो मैं ब्रेकफास्ट से पहले लेती हूँ। दिस इज़ सो सिंपल। यानी आपने क्या करना है, पहले पानी को थोड़ा सा ल्यूकवार्म कर लेना है चूल्हे पे। मैं माइक्रोवेव को अवॉइड करती हूँ जितना हो सके, और उसके बाद एक लेमन उसमें स्क्वीज़ कर देना है और एम्प्टी स्टमक पे ये पानी आपने पी लेना है। तो बस अब मैं अपने रूम में आ चुकी थी और आई वाज हैविंग माय ब्रेकफास्ट, और साथ साथ में जो है मैं अपनी प्रेजेंटेशन देख रही थी, क्योंकि आज काफ़ी टेंशन भरा दिन है, क्योंकि आज हमारी जीएससी है। जीएससी कहते हैं ग्रेजुएट स्टडीज़ कमेटी को। यानी एमएस में रिसर्च वर्क के लिए पहले आपको अपना टॉपिक सेलेक्ट करना होता है, उसके बाद आपकी जीएससी होती है। तो जीएससी में आपने अपने टॉपिक की प्रेजेंटेशन करनी होती है और आपको अपना टॉपिक डिफेंड करना होता है। तो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों मेंबर्स, यानी आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के मेंबर्स भी होते हैं और एक्सटर्नल दूसरी यूनिवर्सिटी से भी मेंबर्स आते हैं। आज क्योंकि थोड़ा सा स्पेशल दिन है तो मैं थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक करना चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ये वाला ड्रेस निकाल लिया था। ये मैं आप लोगों को पहले दिखा चुकी हूँ। ये सफ़ायर का ड्रेस है और खदर का फैब्रिक है इसका, साथ में शिफॉन का दुपट्टा है इसका। तैयार होके मैं बस स्टॉप पे आ चुकी हूँ और यहाँ पे मैं अपनी बस का वेट कर रही थी। और वीडियो में तो शायद नहीं नज़र आ रहा, लेकिन इस वक्त तक बस आ चुकी थी। लिटरली आई वॉज लाइक कि बस जल्दी से बस आए और जल्दी मैं यूनिवर्सिटी पहुंचूं और खैर खैरियत से और बहुत अच्छे से जीएससी हो जाए और बस हमारी जान छूट जाए। क्योंकि ये जो जीएससी का स्टेप है ये आपके एमएस में इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। एमएस में ऐसा होता है कि सबसे पहले आपने अपने लिए एक टॉपिक सेलेक्ट करना है। टॉपिक ऐसा होना चाहिए जो कि अनपब्लिश्ड हो, यानी उस पर पहले किसी ने काम ना किया हो। और उसके बाद आपने वो टॉपिक अपनी सुपरवाइज़र से अप्रूव करवाना होता है, अपनी को सुपरवाइज़र से अप्रूव करवाना होता है। वहाँ से अप्रूव होने के बाद आपकी जीएससी होती है। तो जीएससी में क्या होता है कि कुछ मेंबर्स जो हैं वो आपकी अपनी यूनिवर्सिटी के होंगे, उनमें से आपका सुपरवाइज़र होगा, आपका को सुपरवाइज़र होगा, साथ में एग्ज़ामिनेशन या आर&डी के कुछ मेंबर्स होंगे, और 2 to 3 मेंबर्स जो हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी से आएंगे। तो उनके सामने आप अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगी। अगर आइडिया आपका वहाँ अप्रूव हो जाता है तो ठीक है, आप अपना रिसर्च वर्क फर्दर कर सकती हैं। और अगर वहाँ रिजेक्ट हो जाए तो आपको दोबारा से इतने मंथ्स की मेहनत जो है वो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपकी जो एमएस की डिग्री है वो अफेक्ट होती है। यानी आपकी एमएस की डिग्री आपको लेट मिलेगी। आपका जो एग्ज़ाम, ये जो रिसर्च होता है ये भी एक एग्ज़ाम की तरह होता है। तो जब तक आप इसको क्लियर नहीं कर लेते, पास नहीं कर लेते, आपको एमएस की डिग्री नहीं मिल सकती। यहाँ पर मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी एंड आई वाज गोइंग टू द डिपार्टमेंट। वहाँ जाके पहले मैंने अपनी फ्रेंड्स का वेट करना था कि मेरी फ्रेंड्स आ जाएं। उनके आने के बाद हमने अपनी अपनी सुपरवाइज़र्स के पास जाना था, उनके सामने एक दफ़ा प्रेजेंटेशन करनी थी, और उसके बाद जो है हमारी जीएससी स्टार्ट होना थी। तो हमने वेन्यू पर जाना था। यूनिवर्सिटी का कुछ ये हाल था। लिटरली मैं सुबह इतनी जल्दी यूनिवर्सिटी आती हूँ कि बहुत ही कम लोग होते हैं, यानी ज़्यादा बिल्कुल कुछ ही स्टूडेंट्स होते हैं, बाद में लेट स्टूडेंट्स आते हैं। और जब मैं जाती हूँ यूनिवर्सिटी से निकलती हूँ तो तब इतना लेट होता है कि तब भी यूनिवर्सिटी में कोई नहीं होता और मैं अकेली होती हूँ। सुबह घर से आते वक्त ज़्यादा सर्दी मुझे फ़ील नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने स्वेटर पहन लिया था। और यूनिवर्सिटी आके आई वाज लाइक कि शुक्र है मैंने स्वेटर पहना हुआ है, क्योंकि वेदर जो था वो क्लाउडी था थोड़ा सा और सर्दी बहुत ज़्यादा थी। हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है ये ज़रा रूरल साइड पे है, यहाँ पे खेत और ये है, तो इस वजह से इस जगह पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अपनी फ्रेंड्स को कॉल्स की, लेकिन वो सब अभी रास्ते में थे। तो मैं डिपार्टमेंट के अंदर आ गई थी और मैं सीधा जाती हूँ अपनी सुपरवाइज़र से मिलने ऑफ़िस। तो ऑफ़िस जाने पे मुझे पता चला कि मेरी सुपरवाइज़र तो अभी तक आई नहीं है यूनिवर्सिटी, बट एक और मेरी टीचर और बहुत ही अच्छी मेरी फ्रेंड
Dr. Kiran, she offered me a cup of coffee. That was much needed at that time. Literally, she makes the best coffee. तो जब तक मैंने अपनी कॉफ़ी इंजॉय की तब तक मेरी सुपरवाइज़र भी आ गई थी और उनसे डिस्कशन वगैरह के बाद वी आर हेडिंग टूवर्ड्स डीवीसी फॉर आवर जीएससी। मेरे साथ थी लाइका और हिना और सुमैया, अकीला, उमामा एंड आयशा वर इन द डिपार्टमेंट। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टेंस थे क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है, यानी कि कुछ भी हो सकता है, या तो आप आर हो जाओगे और या पार हो जाओगे। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे और दुआ कर रहे थे पार होने की, कि बस हम लोग यहाँ से पार हो जाए और हम कोई भी मेजर कमेंट्स वगैरह ना मिले और खैरियत से सब हो जाए। अच्छा, ये जो हमारा डीवीसी हॉल है, तो यहाँ पे मेरा जब स्टार्ट में मैं आई थी तो इंटरव्यू भी मेरा यहाँ पे था, उसके बाद कुछ और भी शायद एग्ज़ाम के लिए कुछ था तो वो भी यहाँ पे था। तो इसलिए मैं जब भी यहाँ आती हूँ और मैं इस जगह को देखती हूँ तो मुझे वो बस टेंशन वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है। और आज का दिन भी बहुत टेंशन वाला था और फिर से यहाँ आके और भी मुझे टेंशन होना शुरू हो गई थी। और टेंशन की वजह एक ये भी थी कि सबसे पहले जो था मैंने जाके प्रेजेंट करना था, तो बस उस वजह से भी इंसान थोड़ा सा डर रहा होता है। बाकियों की अगर प्रेजेंटेशंस आप देख लें और उसके बाद आपकी हो तो फिर भी थोड़ा सा इंसान रिलैक्स होता है, लेकिन अगर स्टार्ट में ही फर्स्ट आपको जाना पड़े तो फिर टेंशन थोड़ी सी ज़्यादा होती है। और ये डीवीसी हॉल जो है हमारे डिपार्टमेंट से काफ़ी दूर है और मैं यहाँ पे वापस डिपार्टमेंट आई थी क्योंकि एक्सटेंशन वायर चाहिए थी। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई थी। आई वॉज प्रेजेंटिंग एंड सुमैया वॉज मेकिंग माई वीडियो। और अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो था सबकी प्रेजेंटेशंस हो चुकी थी और किसी को भी मेजर कमेंट्स नहीं मिले थे। सबको बस जो छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं वही थी। सबकी टॉपिक्स सबके अप्रूव हो चुके थे और बस सब ने बैठ के खुशी खुशी में अपना लंच इंजॉय किया। और हम लाइक 2 मंथ्स बाद या 1.5 मंथ बाद सब मिले थे, सब इकट्ठे हुए थे, तो हमने बहुत सारी गपशप लगाई और इन्जॉय किया। और इस स्टेप पे हमें लग रहा था कि बस सब कुछ खैरियत से हो गया है और हम अब फ्री है, सो हम घर जाएंगे और आराम से घर जाते ही सो जाएंगे, क्योंकि लास्ट 2 डेज़ हमारे बहुत ही हेक्टिक थे और रात को यानी प्रॉपरली कोई भी हम में से नहीं सोया था। तो आज जो था फ्री दिन था और हमने आज जाके बस एंजॉय करना था। लाइका एंड हिना हैड टू स्टे एट कैंपस क्योंकि उनकी इन वीवो स्टडीज़ थी, तो उसके लिए इथिकल समरी उन्होंने लिखनी थी। और बाकी मैं, सुमैया, आयशा और अकीला हम लोग निकल आए थे घर के लिए। और ये लोग जो थे इनकी बस आ गई थी और ये तीनों चली गई थी एंड आई वॉज वेटिंग एट द स्टॉप फॉर माई बस। और ये है अगले दिन की वीडियो क्लिप। आई वॉज हैविंग माई ब्रेकफास्ट और जो कल हम लोग सोच रहे थे एंजॉय करने का तो वो सब मिट्टी में मिल गया था, क्योंकि घर आने के बाद हमें कॉल आई थी कि हमारी ASRB है ऑन मंडे और फ्राइडे को, सैटरडे संडे क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद होती है, तो फ्राइडे तक हमें अपने साइनॉप्सिस की 13 कॉपीज़ सबमिट करनी है और जितने जो माइनर कमेंट्स हमें मिले थे वो भी इनकॉर्पोरेट करने थे और उसके बाद सबमिट करनी थी। तो बस यहाँ पे मैं अपनी जॉब वाली यूनिवर्सिटी में आई थी, तो यहाँ पे मेरी क्लासेस होना थी। क्लासेस को ख़त्म करने के बाद मैंने अपनी यूनिवर्सिटी दोबारा जाना था और यहाँ पे मैं अपनी यूनिवर्सिटी पहुँच गई थी एंड आई वाज डेड टायर्ड, क्योंकि पहले मैंने 3 आवर्स की क्लास ली थी और उसके बाद जो है मैं यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी आई थी जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ। जो मेरी जॉब का इंस्टीट्यूट है तो वो हैदराबाद फेज़ 5 में है और पहले मैं घर से वहाँ गई हूँ, वहाँ पे मैंने क्लासेस अपनी ली हैं और वहाँ से फिर मैं यहाँ अपनी यूनिवर्सिटी आई हूँ। तो जिस यूनिवर्सिटी से मैं MS कर रही हूँ वो भी नज़ीर यूनिवर्सिटी है और ये जो है 410 रोड पे आगे जाके लड़ामा में है। तो इन दोनों के दरमियान का जो डिस्टेंस है आपको 1 या 1.5 आवर तो पहुँचने में लग ही जाता है। लेकिन जब आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप यानी इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ, इफ़ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, तो आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। और सुपरवाइज़र से हमने मिल लिया था, हमने चेंजेस सब ने मिल के इनकॉर्पोरेट की, सब ने अपने अपने लैपटॉप से अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद
हम प्रिंट वाली शॉप पे आ गए थे। प्रिंट वाली शॉप यूनिवर्सिटी के अंदर ही है, लेकिन डिपार्टमेंट से थोड़ा सा दूर है, तो हम लोग बस यहाँ पे अपने साइनॉप्सिस की 13 कॉपीज़ बनाने आए थे। लिटरली लाइक 13 कॉपीज़ बनाने में भी काफ़ी टाइम लगता है, तो हमने बस वो सब कर लिया था और यहाँ पे हम लोग फ्री हो गए थे। और पूरा दिन आज जो था, पूरा दिन बारिश होती रही और लिटरली हम सब बारिश में भीग चुके थे बिल्कुल। और ये जो है मेरी फ्रेंड्स हैं जो कि व्लॉग में आना चाह रही थी, तो मैं उनको व्लॉग में लाने की कोशिश कर रही थी। और बस आज जो था हमें यूनिवर्सिटी यानी टाइम से हम फ्री हो गए थे 3 बजे तक, तो हम लोग मैं यूनिवर्सिटी की बस में जा रही हूँ और वो लोग अपनी अपनी बसेस में ही जा रहे हैं। और इतनी ज़्यादा बारिश हुई आज के, ये जो आपको पानी सारा नज़र आ रहा है ये कोई दरिया नहीं है बल्कि बारिश का पानी जमा हो गया है। और यहाँ पे मैं इतना थकी हुई थी कि आई वाज लाइक कि बस मैं जल्दी से घर पहुँचूँ एंड आई वांटेड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग कप ऑफ टी, और बस मैंने थोड़ा सा आराम कर रहा था। और जितना आपको जल्दी पहुँचने की जल्दी होती है उतना ही आप लेट होते हो। तो आगे जो हुआ इट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड। बारिश की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पे इतना ज़्यादा पानी जमा हो गया था कि वो सारी ट्रैफिक उसकी वजह से जाम हो गई थी एंड वी हैड टू स्टे हियर फॉर मोर देन एन आवर। यानी हम लोग खड़े रहे यहाँ पे और मेरे सारे कपड़े भीग चुके थे, मेरे शूज़ गीले थे, मेरे सॉक्स गीले थे एंड आई वाज लिटरली ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड। तो बस अल्लाह अल्लाह करके खैर से मैं लेट पहुँची लेकिन घर पहुँच गई थी। और ये था मेरा टेंशन भरा आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। टिल नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।